बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब। कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं, किसी इदारे के मुताज नहीं हैं। पाकिस्तान के मशहूर कॉलमनवीस भी हैं और तजिया सियासी तजिया नगार भी हैं। तनवीर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। तनवीर साहब भाई, काफ़ी दिनों बाद आप तशरीफ़ लाए। अगेन, कसूर कुछ मेरा है, कुछ आपका है। मैंने फ़ोन किया था एक बार आपको। एनीवे जी जनाब, स्टे टू द टॉपिक। जनाब भाई, ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आप भी उसको गहरी नज़र से देख रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, बहुत पूरी दुनिया देख रही है। ये कुछ कहते हैं ये शोगल हो रहा है, कुछ कहते हैं तमाशा लगा हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहरान की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इस सारी चीज़ में इमरान खान को हुकूमत से निकले हुए 1 साल हो गया। उसने ये तो साबित कर दिया है कि वो हुकूमत में रहे या हुकूमत से बाहर रहे, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। ही इज अबव द पाकिस्तानी लॉ। ना उस पर कोई इल्जाम का कोई असर होता है, ना किसी केस का कोई असर होता है। व्हाट इज द रीजन? ये तो देखें जी, इमरान खान की खुशकिस्मती है कि ये तो इमरान खान को लगता है उसकी माँ की दुआ है कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इमरान खान जो भी करे सब ठीक बैठता है, जो भी गलत करे तो भी ठीक हो जाता है, गलत करे तो भी ठीक हो जाता है, जो भी करे हर चीज गलत सही उसके लिए जो है ना वो राह रास्त पे रखे। असल में ये सारा जो है ना ये एक सिचुएशन जो पाकिस्तान में डेवलप हो रही है और जिस तरफ जा रही है, ये कोई खुदरो नहीं है, इसको कहा जाए कि ये खुदरो है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता इसमें मिसकैलकुलेशन बहुत सारी हैं। ये अपनी जगह पे बात है कि इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस की मिसकैलकुलेशंस हैं। कुछ चीज़ें इमरान खान के हवाले से और कुछ इकोनॉमी के हवाले से। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को एक दूसरे के अंदर मैसअप किया है, और फिर उसके ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, एस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक डायरेक्शन और उसका वे ऑफ पॉलिटिक्स है, और उसकी एक अपना तरीकाकार है इंटरफेरेंस का और अपना होल्ड कायम का करने का। ये सारी चीज़ें जो है ना मिला जुला के एक बड़ी पाकिस्तान की मखसूस हालात वहाँ पे डेवलप हुए हैं। उसके अंदर पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसके अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ गया है, और एक जो मुतहारब सिलसिला है उसके अंदर वो उसके अंदर इतनी तेज़ी आ गई है कि अब लोग जो है ना उनके अंदर डायलॉग का जो इम्कान है फिलहाल बड़े कम हो चुके हैं। सर, एक एक बात है लीडर। तनवीर साहब, एक बात है कि ये जो आपने नफरत का कहा है, बदकिस्मती से ये नफरत पूरी सोसाइटी में इसराइल कर गई है। नफरत और इंटॉलरेंस में बहुत इजाफा नहीं हो गया? जी जी, बहुत ज्यादा सोसाइटी में इतना पहले नहीं होता था जो ये अब ये सूरत हाल डेवलप हो चुकी है इस वक्त। ये इसमें जाहिर है कि इसके अंदर थोड़ा सा इसमें अंदर सियासी पार्टियों का अमल दखल तो अपनी जगह पे है ही है, और सोसाइटी के एक अपने रुझानात भी हैं। सोसाइटी का अपना एक ओवरऑल जो रुझान पिछले सारे अरसे से चला आ रहा है, सोसाइटी पाकिस्तान सोसाइटी जब बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो एक रिएक्शनरी सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है। उसके अंदर रद्द अमल एक एक जो है ना वो एक शिद्दत पसंदी भी आ रही है, एक जहालत भी आ रही है, लोगों को सियासी हवाले से उनके अंदर के अवेयरनेस है। इसको इस सारे सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अमल दखल है। मैं समझता हूँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने जो सियासी फोर्सेस के अंदर जो पिक एंड चूज की है, उसके अंदर उनके जो अपने शॉर्ट टर्म मकासद हैं उन्होंने उनको तो देखा है, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म सोसाइटी के अंदर क्या चीजें डेवलप होंगी उस तरफ उन्होंने ख्याल नहीं किया तमाम इश्यूज के ऊपर। तो जाहिर है उसके अंदर अगर उन्होंने इमरान खान को पिक किया था तो वो आज एक उनके उनके लिए मॉन्स्टर बन गया, लेकिन उसके बावजूद उनको इतनी गालियां दी इसने सारे अरसे में, 2-3 साल के अरसे से उनको खूब गालियां निकाल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज फिर मुझे लगता है कि इमरान खान के अलावा फिर उनके पास मुझे लग रहा है कि कोई ऑप्शंस कम होती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी जा रही है इसमें सिर्फ 2 सूरतें हैं कि या तो वो इस स्टेटस को चलाएं जो कि बड़ा मुश्किल हो गया है, या फिर मार्शल लॉ फौज आप अंदर यहाँ पे इंटरवीन करें, वो भी मुझे बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे हालात नहीं है, कोई ऐसी इकोनॉमी के अंदर जान नहीं है, इस तरह का माहौल नहीं है कि फौज जो है वो अपने तौर पर बराह रास्त आए। फिर उसके बाद उनके पास जो ऑप्शन है वो इमरान खान भी एक उनके पास ऑप्शन तो है। इमरान खान, हम इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो इमरान खान को दोबारा से एक्सेप्ट करने को तैयार ना हो, या वेदर उन्होंने अंदर से रिजेक्ट भी किया है या नहीं, क्योंकि चीजें उस तरह से क्लियर नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान की ऑप्शन के ऊपर भी सोच रहे हैं बहुत ज्यादा,
और उसके ऊपर कि अगर इमरान खान को अब वो लेके आते हैं तो उनके क्या क्या मकासद सर्व हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दो चीजें आपके सामने रखता हूँ कि इमरान खान को वो क्यों लेके आना चाहेंगे। इस वक्त जो पीएमएलएन है वो तो मसाइल को हल करने में बुरी तरह से नाकाम हो गए। एक साल में उन्होंने प्रूव किया कि उनकी विजन, उनकी डिसीजन मेकिंग और उनका सारे हालात को समझना, ये सारी चीजों के अंदर बड़े फ्लॉज हैं, बड़े कमजोर हैं। उनके अंदर चीजों की विजन नहीं है उस तरीके से। इमरान खान उनको बड़ा शार्पली, बड़े आराम से उनको आगे लगाने में कामयाब हो गया। अब फौज या एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या ऑप्शंस है। फौज उनको मैं समझता हूँ कि एक हवाले से वो इमरान खान को यूज करके इसको 2/3 मेजोरिटी दिला के, ये एक ऑप्शन के तौर पे मेरे जहन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि ये चीज पॉसिबिलिटी है कि इसको 2/3 मेजोरिटी दिला के इससे कुछ काम लिए जाएं। उन काम के अंदर क्या चीज हो सकती है, उसके अंदर सदारती ये सारा निज़ाम हुकूमत हो सकता है। उसके अंदर 18वीं तरमीम हो सकती है कि इनको खत्म कराया जाए। उसके बाद इमरान खान को एक तरफ टेक किया जाए, इसको उसके बाद इसके साथ डील की जाए। यहाँ पर चंद चीजें जनाब भाई, एक तो ये ना कि ये थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट से हमारी मुराद क्या है। फिर जी, जो फौज एस्टेब्लिशमेंट मुराद फौज है जी। फौज बात इस वक्त फौज और अदलिया, देखें अदलिया जो है वो अच्छा, भी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, लेकिन अदलिया के मकासद और तरह के। अदलिया देखो, जर्नैलों और जजों के टारगेट्स और एंड्स तो उनके एक हैं कि इनको अच्छी मुराद के साथ रिटायरमेंट के बाद जिंदगी में मिले, जिसमें प्रॉपर्टियां भी हों, जायदाद, मुरब्बे, सारी कंफर्ट, हर चीज हो, वो इनके अपने अपने अपनी जगह पे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त फारूक बंदयाल के साथ जो जजेस हैं, उनके अंदर 4 जज, 5 जज जज तो ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर लेके आए हैं। वो अपने आप को बहुत इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहे हैं। फारूक बंदयाल, वो तो उन्होंने तो कोई और कारनामा अंजाम दिया था। आप उमर अता की बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी, फारूक फारूक बंदयाल कह रहा हूँ जी, उमर उमर जी जी, उमर अता बंदयाल जी 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 जी, फारूक चीफ फारूक जस्टिस। बंदयाल ने जो शायद जी इनके जी, फारूक, आई एम सॉरी, मेरे जहन से वो फारूक उनका तो बंदयाल निकल कारनामा गया और जी। था, आपको जानते हैं ना वो तो। जी जी जी, वो तो शबनम केस वाला, वो पुराने हैं फारूक बंदयाल, वो तो जी अच्छा, जी मैं एक बात और कहना चाहता था जी। भाई। मैंने कल किसी एक तजिया नगार ने कहा है कि पहले तो आर्मी वाले रूल करते थे, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। तो अब नजर ये आ रहा है कि यानी ये शौक जो है ना अदलिया पूरा करना चाहती है। तो नजर अच्छी बात ये रहेगी इनके लिए, हुकूमत के लिए, मौजूदा जो हुकूमत है, मखलूत हुकूमत, कि वो रिजाइन कर दें। कहें जी भाई ठीक है भाई, आपने फैसला आप ही ने करना है, तो फिर आप ही करें, आप ही चलाएं सारी चीजें। ये नजर ये आता है कि इन्हें अदलिया जी, अपने। ये देखें, ये तो बड़ा मसला है। ये जो मखलूत हुकूमत जो पीडीएम की बैठी हुई है, अगर इनको इतनी समझबूझ कम का सिलसिला होता तो ये इकतदार न लेते। ये इकतदार अगर लिया था तो फौरन हफ्ते के बाद इलेक्शन अनाउंस करते। उस वक्त इनकी पोजीशन, नवाज शरीफ की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग थी। इन्होंने अपनी स्ट्रांग पोजीशन को अवाम के वोट से कैश नहीं करवाया। इन्होंने शॉर्ट टर्म एक शॉर्टकट लगा के फौरी तौर पे इकतदार में आने को जो है ना, वो एक तरह से प्रेफरेंस दी, जिस वजह से उनके मसाइल का इनके पास ना कोई विजन था, ना कोई हल था, बस कोई चीज नहीं थी। वो फिर वो देखा आपने कि उसको डार साहब को इन्होंने बड़ा एक हवा बना के कि डार आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन एक डार ने आगे कोई जीरो भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि सारी चीजें जो थी इनकी, इनके जितने कार्ड इनके पास जाहिर इन्होंने दिखाए थे, वो सारे के सारे फोके थे। उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं थी, कार्डों के नंबर ऊपर लिखे ही नहीं हुए थे, ये पीछे से दिखाते रहे हैं कार्ड लोगों को। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इनसे सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इनकी हर चाल जो है वो पिट जाती है जाके, क्योंकि इन्होंने लॉबिंग ठीक नहीं की, इन्होंने शॉर्ट टर्म डिसीजन लिया। अगर ये उस वक्त ना लेते ये काम, तो इमरान खान की पीटीआई की जो सारा सिलसिला था वो तो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग था। पीटीआई तो ऑलरेडी अपना अवाम की सपोर्ट में बहुत तेजी से गिर रही थी। लोग उनको पल्ले उठा उठा के औरतें बदुआएं दे रही थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, चीजें सारी डिसऑर्डर में जा रही थी। लेकिन इन्होंने उस वक्त फौरी एक शॉर्ट टर्म काम किया। अगर जिसको वोट लेके आते, अगर ये अवाम का मैंडेट ले लेते, जो इमरान खान इस वक्त कह रहा है, जिस मैंडेट की पोजीशन में इस वक्त इमरान खान है, उस वक्त नवाज शरीफ, तो ये एक साल की बात है। एक साल पहले हमने देखा उस वक्त नवाज शरीफ की पोजीशन ऐसी थी जो आज इमरान खान की है। तो ये सूरत हाल जो है, ये मैं समझता हूँ एक आपकी विजन की और समझ की और डिसीजन मेकिंग की बात होती है कि आपके अंदर वो लीडरशिप का वो चीजें हैं या नहीं है, आया आप ये चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं।
तो ये अच्छा, एक उस हवाले से इनकी गलतियां हैं जो इस वक्त मैं समझता हूँ जो पूरी कौम जो है ना वो भुगत रही है। अरे नवाज शरीफ ने तो खैर जो विजन दिया था वो तो कुछ और था, इन लोगों ने कुछ और कर दिया। लिविंग दैट असाइड, तो कल बात ही हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा भाई चलो जी, दूसरे लोगों को ट्राई कर चुके हैं, वो सबक सीख चुके हैं, इमरान जो है ना नया आदमी है, इसको हम सही तरीके से यूज कर सकेंगे। और फिर यह है कि इसकी इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी भी है, तो मांगने का भी उसने कहा जी, मांगने का भी वसी तजर्बा है इसके पास। तो चलो जी, मांग तांग कर ले आया करेगा और काम चलता रहेगा। तो हम्म। कहने वाले ने कहा कि अभी उसने सिर्फ ये नहीं कि खुद में उसने जनरल फैज को भी और जनरल बाजवा को भी मांगने को लगा दिया, कभी किसी जगह भेजता था, तो दूसरे लफ्ज में इन्हें जो जो अदब था उनका वो तो पूरा नहीं हो सका। तो मैं नहीं आपसे एग्री करता इस बात पर कि इसको दोबारा लाया जाएगा, क्योंकि इज वेरी विंडिक्टिव पर्सन, मुंतकिम मिजाज आदमी है, ये अगर वापस आएगा तो इसने तबाही बर्बादी करनी है। लेकिन दैट इज योर ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन। मैं सिर्फ देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी को लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस ऑप्शन के ऊपर भी काम हो रहा है, ये ऑप्शन रूल आउट नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेटली आएगा, यकीनन इससे एस्टेब्लिशमेंट को बड़े तल्ख एक्सपीरियंस हुआ है वो, लेकिन लेकिन इधर भी क्या है तो क्या करें। देखें ना इस वक्त वो क्या करें, अगर एक पार्टी जो है पीएमएलएन जो है अगर वो सपोर्ट खो चुकी है तो क्या किया जाए फिर। या तो इसको, या तो फौज, मैंने जो पहले अर्ज की थी कि या तो फौज खुद इस डिसीजन को ले और वो आ जाए। लेकिन फौज भी इस वक्त आने आते हुए डर रही है, फौज आते हुए इसलिए डर रही है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ है नहीं, कैसे क्या करेंगे। अगर 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 मिलिट्री रूल आ जाता है तो बाहर से इमदाद नहीं आएगी कोई और ये चलना तो इन्होंने इमदादों पे रही है। टाइम जरा थोड़ा है आज, तो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। वो जिस तरह की सिचुएशन है, पहली बात है भी किसी भी इदारे का जो सरबराह होता है, उस इदारे को यकजा रखना, एक साथ रखना, ये उस इदारे के सरबराह की होती है, कोशिश होनी चाहिए, जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं, तो वो तो बड़ी दिलेरी से अपने इदारे को तकसीम कर रहे हैं। एक बात ये है, इसका अंजाम क्या होगा जो अभी जी, अदलिया ने तो कमाल किया है जी। अदलिया का तो ऐसा खेल देखने को मिल रहा है कि वो तो उन्होंने तो एंटरटेनमेंट के अंदर मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने तो ऐसी एंटरटेनमेंट मुहैया किया है लोगों को, तो उनके फैसले जो लोग सिर्फ हैरान होकर देख रहे हैं। उन्होंने तो एक ऐसा सिलसिला शुरू किया है और एक जानबदारी की अजीब मिसाल कायम की है कि वो ये साकब निसार से भी आगे निकल गए हैं। और ये तो मैं समझता हूँ एक इस हवाले से अदलिया इस वक्त इस सारे बहरान के अंदर बहुत जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस जो है वो इसका बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जिसने यहाँ पे एक ऐसी डिसीजन मेकिंग कर करके बार बार अपना झुकाव एक पार्टी की तरफ करके बार बार करके उसने बहुत सारी चीजों में कानून को बालातार कर दिया है, आइन को बालातार कर दिया है। आइन को खुद लिखने का शौकीन है वो। और वो इस तरीके से जो है वो, मैं समझता हूँ कि हमारे जो आइनी बहरान है और जो अदालती बहरान है, ये सियासी बहरान से भी ज्यादा पेचीदा हो गया है कि हमारे इदारों के अंदर वो तकसीम हो चुकी है कि जजेस जजेस के सामने जो है वो आ गए हैं। एक कहीं 8 उनके हैं, 7 उनके हैं। तो ये एक जो सारी एक इस किस्म की एक जिक्र जब टॉक शोज के अंदर हो रहा होता है कि 7 उधर हैं 8 उधर हैं, ये मैं यूं महसूस होता है कि ये कोई अदलिया का नहीं बल्कि एक किसी सियासी पार्टियों का जिक्र हो रहा है कि इतने उधर हैं, इतने उधर हैं। ये एक जो है अपने तौर पे बड़ी अफसोसनाक। फिर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब इमरान खान की मोहब्बत में हो रहा है। लेकिन मेरा थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की मोहब्बत अपनी जगह, या फैमिली का जो दबाव है, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बेगमात प्रेशराइज कर रही हैं या बेटियां बेटे प्रेशराइज कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका कुछ जाति भी मसला है कि कुछ जो प्रमोशन के सिलसिले में बातें होती रही हैं, या आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोशन दी गई है, या इनको ये खतरा है कि अगर जस्टिस ईसा आगे तो हो सकता है उनको यानी लेने के 5 देने। जजों का जब अगर फायदे से आ जाता है तो 5 जज जो हैं जो नीचे से प्रमोट हुए थे उनके बारे में तो उसने पहले स्टेटमेंट दी है, उनको फारिग करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अदलिया का जो सिर्फ ये इमरान खान की मोहब्बत में नहीं हो रहा सारा कुछ, इनके अपने इदारे के जो इंटरेस्ट हैं, आपस का जो पॉलिटिक्स का और रूल करने का शौक है, ये उसके बहुत सारे दारी का शाखा हैं। इंटरेस्ट, यहाँ तो सेल्फ इंटरेस्ट नजर आ रहा है ना, दारी का भी किसी हद तक होगा। सेल्फ इंटरेस्ट है, सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। बिल्कुल सेल्फ इंटरेस्ट, अल्टीमेटली ये सेल्फ इंटरेस्ट है। ये बिल्कुल अपने जाती इंटरेस्ट के हवाले से बहुत सी चीजें ऑपरेट हो रही हैं। इमरान खान की मोहब्बत अपनी जगह पे वो तो अपने तौर पे हो जाएगी कि अपने अगर इमरान की मोहब्बत में कामयाब हो जाते हैं उस सूरत में इनका अपना जाती इंटरेस्ट भी हो जाएगा पूरा, और साथ में इमरान खान की मोहब्बत भी वो अपने तौर पे पूरी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ही है, दोनों चीजें हैं।
लेकिन इनका अपना जाती इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट आई एग्री। अच्छा, मसलन अभी तो ये बात भी हो रही है, अभी ज्यादा पब्लिक नहीं हुई, लेकिन बात हो रही है कि आजम तारड़ साहब और जो आता तारड़ साहब हैं, उनके आप रोल जो भी है इनकी हुकूमत में या पार्टी में, उनको भी साइड लाइन किया जा रहा है। देखिए जी, पार्टियों के अंदर जब गलत फैसले होते हैं, जब नाकामियां हो रही होती हैं, तो आपस में एक लड़ाई और आपस में इख्तलाफात का तेज हो जाना, ये नेचुरल बात है। जाहिर है पीएमएलएन को इस वक्त बहुत सारी कानूनी महाज पे अदालतों के अंदर एक तरह से काफी शिकस्त का सामना है। जो भी चीज लेके जाते हैं, ना वो एक साल में इमरान खान के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कोई मुकदमा बना सके, ना वो इमरान खान को अरेस्ट कर सके, ना डिस्क्वालीफाई करा सके। ये तीन चीजें वो अपने टारगेट में लेके आए थे, तीनों चीजें नहीं हो सकी। अगर ये तीनों चीजें नहीं हो सकी तो कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना, कि जिन्होंने इनके इसके आजम ऊपर काम तारड़ किया है। साहब ने जो इतराफ कर लिया, जी हाँ, मुझे अपनी गलती का इतराफ है, मसलन ये जो प्रमोशन हुई है वो चीफ जस्टिस की उन्होंने बात मान ली, या वट एवर अदर प्रेशर्स वर देयर, तो उससे तो या आप मदाफा तो नहीं हो सकता ना आपको कि मैंने माजूद कर लिया है, जी चलो जी, जी। सियासत में गलती हो जाए तो कोई उसका, जी जी, खास तौर पे इस तरह के तेज हालात के अंदर जो गलती हो गई थी, अब वो उसका रेक्टिफाई नहीं हो सकती। उसको उसका आपको चांस नहीं मिलेगा, बातें निकल गई आगे। अब आप अपोलॉजी करें या आप माजरत करें, अब वो बातें आगे निकल गई। उस लिहाज से पार्टी के अंदर नवाज शरीफ की तरफ से जो इस सारे दोनों तारड़ों के खिलाफ जो एक आरा आ रही हैं, वो अपने तौर पे उनका बाजार स्टांस होगा। लेकिन मैं तो पूरी पार्टी को, अवाम इस बात के, उनके इंटरनल अफेयर्स के अवाम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उन्होंने किस बंदे ने क्या किया। अब हम तो एक साल की पूरी आउटकम देखेंगे कि आपने अगर एक साल की पूरी आउटकम के अंदर ये तीन टारगेट्स आप लेके आए थे, प्लस आपने अपने मुकदमे शिकदमे सारे ठीक करने थे, वो तो हो गए। लेकिन वो भी अगर 2/3 मेजोरिटी आ गई तो वो दोबारा से आ जाएंगे, अच्छा तमाम चीजें वापस आ जाएंगी। तनवीर साहब, दो जो क्विकली बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये भी खबर आ रही है कि शायद जो कुछ जजेस हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना नुक्ता नजर जो है ना वो पब्लिक में लेकर आए, एक बात ये नजर आ रही है। दूसरी बात ये भी होता है कि कोई इमरजेंसी की बात भी सुनी जा रही है, कोई एग्जेक्टिव डिसीजन भी हो सकता है जजेस के खिलाफ, यानी खासतौर पर चीफ जस्टिस के खिलाफ। डू यू थिंक दैट दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जेक्टिव ऑर्डर देखिए जी, जैसे। हालात आगे हर तरह के पूरे, मैं इसमें सारी चीजों में रुकावट जो। कैन आई फिनिश एक क्वेश्चन? उसमें यह जी है जी, कि जिस तरीके से जजेस चौधरी इफ्तिखार साहब को बहाल किया गया था एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत, इसी तरीके से एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत किसी को डिसमिस भी किया जा सकता है। इस वक्त मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इसके लिए सारी चीजों में या तो आपके साथ मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो, मुकम्मल तौर पे, या फिर आपके पास अवामी सपोर्ट हो। बदकिस्मती से पीएमएलएन के पास दोनों चीजें मुकम्मल तौर पे नहीं है। ना इनके पास अवामी सपोर्ट उस लेवल पे है, ना इनके पास एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उस लेवल पे है। दोनों तरफ से डिवाइडेड सपोर्ट है। अवाम की तरफ का काफी रोज बरोज उनकी पोजीशन जो है ना वो वीक से वीक होती जा रही है। तो ऐसी सूरत में इतना बड़ा डिसीजन लेना जो है ना, वो जनरल मुशर्रफ ने तो लिया था, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के पास बंदूक थी, सारा फौज पीछे थी, सारा सिलसिला था। उसको तो इकतदार से हटा के भी कोई हाथ नहीं लगा सका। लेकिन ये लोग जो है, ये इकतदार में होते हुए भी छोटी छोटी अदालतों में भी इनको पेश करवाया जा सकता है। बड़ा फर्क है दोनों। फर्क है उस तो। लिहाज से मैं नहीं समझता कि ये। इमरजेंसी, देखिए ना, इमरजेंसी की बात जो है ना, ये भी कई जगहों से आ रही है। इमरजेंसी प्लस या इमरजेंसी लगा दी जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाए, या कुछ तरीके से किया जाए ताकि टू स्ट्रेंथन द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन देखिए आप इस सारी सूरत हाल में जो एक प्रेशर, आप प्रेशर को तो ओवरलुक नहीं कर सकते। जो प्रेशर इस वक्त अवामी प्रेशर है, आप उसको, जो पीटीआई का और से सारा सिलसिला बना हुआ है, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। आप कहें कि जी इसके होते हुए भी हम सारा कुछ कर लेंगे। इमरजेंसी की ऑप्शन इनके पास है, लेकिन अभी तक इन्होंने जितने काम किए हैं, मैं अब इनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये अपना कोई भी, जो इन्होंने 3-4 टारगेट लेके थे, अभी तक एक टारगेट भी पूरा नहीं कर सके। तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि ये अगले टारगेट भी इनसे पूरे हो सकेंगे, क्योंकि इनके पास जो सपोर्ट है, एक तो अवामी सपोर्ट की तरफ बहुत वीक है, दूसरी इनकी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की और अदलिया की दोनों सपोर्ट जो है, फौजी एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट, दोनों तरफ से ये हाफ हाफ है काम। तो उसमें एक बड़े डिसीजन का होना और लेना ये, और फिर शहबाज शरीफ जो कि लीडरशिप की, मतलब उसके अंदर आई डोंट सी एनी लीडरशिप इन हिम। तो वो ऐसी सूरत में वो कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है, वो बहुत वीक है। अब ऐसी वीकनेस के अंदर जो है, इतने बड़े डिसीजन का मुझे नहीं फील होता कि ऐसा कि ये ही विल बी सक्सेसफुली एबल टू डू दिस। साहब, लास्ट क्वेश्चन,
क्लियरली बात आ गई है कि जजेस हैव पॉलिटिकल एजेंडा हियर एज वेल, पर्सनल एंड पॉलिटिकल एजेंडा, ठीक है जी। जी जी। अच्छा, अब उस इन व्यू ऑफ दैट एंड व्यू ऑफ द ओवरऑल सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, कि कई चीजें हो सकती हैं, कई चीजें हो सकती हैं इस वक्त। इसलिए इसलिए आप ये कहेंगे स्पेसिफिक एक डायरेक्शन में जा रहा है, हालात एक डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। एक चीज डेफिनेट है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। ये बात तो, एक चीज तो ये तो पक्की क्लियरली बात कही है। जाती हाँ, है। हाँ जी। हाँ, ये पक्की बात है, देयर आर नो इलेक्शंस, यस। इलेक्शन नहीं हो रहे। अब क्या होगा? अब इमरजेंसी की आपने ऑप्शन जिसका जिक्र किया, यस देयर इज पॉसिबिलिटी। मिलिट्री की डायरेक्ट इंटरवेंशन, देयर इज पॉसिबिलिटी। ये गवर्नमेंट सारी डिसॉल्व हो जाए, यहाँ कोई कौमी हुकूमत बना दी जाए, देयर इज पॉसिबिलिटी। ये सारी चीजें इम्कानात के तौर पे मौजूद हैं। अब इनमें से कौन सी चीज आगे होगी, ये तो जब रेसलिंग हो रही होती है, कौन कब किसे गिराएगा, देखे ना, सारे दाव लगा रहे हैं। हर चीज अपने एक रेसल हो रही है, उसके अंदर क्या होगा ये कहना जरा मुश्किल है। कि स्पेसिफिक ये होगा, इम्कानात इन तीन चार चीजों के ही हैं, इनमें से कोई चीज भी हो सकती है। तो लेट्स सी। अच्छा, बस ये नजर यही आता है कि ऑप्शंस तो हैं, लेकिन हर ऑप्शन में साथ साथ खतरात भी हैं। जी वो जी, इफ्स एंड बट्स है, एवरीथिंग इज विद इफ्स एंड बट्स, यस। हाँ, देखते हैं ये है कि मैं अगेन ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे खैरियत हो, क्योंकि नजर ये आता है कि सारे मिलजुल कर पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। जी कोई जी। मसाइल हल करने की कोशिश नहीं कर रहा। अल्लाह ये न्यूट्रल हो गया है, अल्लाह ने नहीं कुछ का करना, अल्लाह न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जो है ना, ये काम इन्होंने आप ही, जो काम होगा वो इन्हीं से होना है। तो नहीं, अल्लाह फिर की तो तरफ से नहीं होना, ये अगर इन्होंने ही करना है। अगर बात अल्लाह तक जा पहुंची है तो फिर तो ए से तो अल्लाह और ए से अमेरिका, वो जो कहा जाता था, लेकिन शायद वो वक्त गुजर गया है। वी लीव इट एट दैट, लेट्स होप फॉर द बेटर हमारी हाँ, तरफ से। वो बल्कि मैं आज एक आखिरी नोट के तौर पे बताऊं, वो आज जब वो मैं देख रहा था उनका, कि वो केस उसके ऊपर किया है कि जी वो उसने इद्दत पूरी की थी या नहीं की थी। तो मैं यही बात कह रहा था कि अगर बात यहाँ तक आ गई है तो फिर सुलह ही कर ले तो अच्छा है, अगर बात यहाँ तक पहुंच गई। मसाइल मसाइल तो काफी सारे बिगड़ गए हैं। जी जी। लेट्स होप के कॉमन सेंस प्रिवेल्स, और जी कोई बड़ा डिजास्टर ना आ जाए, क्योंकि लोग पहले ही उनकी सफरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। और पाकिस्तान एंड द रीजन नीड स्टेबिलिटी, एंड अगर खुदा न खास्ता स्टेबिलिटी ना रही तो बहुत से मसाइल हो जाएंगे। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।